हेलो एक्सपर्ट्स, हेलो प्रोफेशनल्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद हम लोग जॉब ट्रेनिंग या फिर जॉब करते हैं एंड ऐसे ही हमारी लाइफ जाती है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी प्रोफेशनल्स है या फिर इवन ग्रेजुएट्स है, उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक अर्निंग अर्निंग भी होगी, आपके पास खुद का टाइम भी होगा और आपके ऊपर आपको खुद पे काम करने के भी बहुत इजीली बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। तो ये कब से कैसे होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो आप स्टूडेंट हो तो आप पूरा पढ़ाई कर लो। पढ़ाई के बाद आप ट्रेनिंग करोगे या फिर ट्रेनिंग या फिर स्टाइपेंड लेके कुछ मतलब थोड़ा सा, क्योंकि आपका जस्ट स्टार्ट पीरियड होगा तो वो पूरा अगर सीख लोगे, मतलब अगर भी आप अगर अकाउंटेंट हो तो आप आपका स्टडीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद, एमकॉम कंप्लीट हो जाने के बाद आप ये जॉब फर्स्ट जॉब जो भी होगा, तो जो भी फर्स्ट जॉब होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आप वो फर्स्ट जॉब में आप तभी पैसों की चिंता नहीं करना है, आपको सीखना है। वहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, बेहतर होगा। आफ्टर दैट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद या फिर पूरा 1 साल आपने पूरा का पूरा नॉलेज गेन करना है। अगर आपको 1 ईयर में आपको नहीं लग रहा है कि आपने जितना चाहिए उतना गेन नहीं किया है, तो और आप और 1 साल लो, लेकिन पूरा नॉलेज के ऊपर पूरा फोकस करो। जितना आप सीख सकते हो ना, जहाँ पे जितना ज़्यादा सीखने को मिलेगा वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। तभी फर्स्ट जॉब में या फिर फर्स्ट 2 इयर्स में यही सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इतना कमाया है, नहीं। यहाँ पे नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने जैसे वो 2 साल कंप्लीट कर लिए ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल मैं बता रही हूँ। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप खुद का स्टार्ट करो बिजनेस। और ऐसा नहीं है कि ये 2 साल में आपको थोड़ा थोड़ा ना 6 महीने 5 महीने पहले ही आपको स्टार्ट करना है, खुद के बिजनेस के बारे में सोचना है। तो अगर आप ऑफ कोर्स आप मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर के बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर या फिर आप दूसरा भी कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो उसके बारे में आपको वो नॉलेज गेन करना, या फिर वो कैसे करूँ मैं, वो आपको 6 महीने पहले ही सोचना है। 2 साल के अंदर 6 महीने पहले ही सोचना है। ये 6 मंथ्स है ना, आपको पूरा उस पर लगाना है, क्योंकि तभी आप है ना मेंटली प्रिपेयर होगे कि मुझे आफ्टर दिस 2 इयर्स मुझे ये करना है, ये बिज़नेस करना है, या फिर ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर आप अकाउंटेंट हो, अकाउंटिंग में तो बहुत है यार। मतलब आप पहले ऐसा होता था कि अकाउंट्स है, अकाउंट्स किया है, या फिर आप बीकॉम हो, एमकॉम हो तो आपको जॉब करनी है, मतलब आप सिर्फ जॉब के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आप खुद का एक क्लाइंट से भी आप शुरू करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक कंपनी से भी शुरू करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रेफरेंस टू रेफरेंस आपको मिलते जाएंगे बाकी क्या कंपनीज। तो उसमें आपको से मैं अभी एक आइडिया देती हूँ, प्रैक्टिकल है और पॉसिबल भी है। जैसे कि अगर आप है ना प्रैक्टिस या फिर ट्रेनिंग में हो, ठीक है, तो सॉरी ट्रेनिंग में हो, तो ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप और 1 साल जॉब करते हो। तो जब जॉब करते हो ना, तो आप देखो, आप जहाँ भी काम कर रहे हो अगर वो फर्म है, ठीक है, तो फर्म है तो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड और आपको डेवलप होना है। तो आप है ना उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती है वो देखो आसपास में। जैसे कि सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें अपडेशन देख लो ध्यान से। और इवन वहाँ पे काम करते करते वो लोग कैसे कल्चर फॉलो कर रहे हैं, कौन सा कैसे कल्चर फॉलो कर रहे हैं, मीन्स वर्किंग कल्चर कैसे फॉलो कर रहे हैं। मतलब अभी बहुत सारी कंपनीज़ या फिर फर्म्स में ऐसे होता है कि जब भी कोई अपडेशन आती है ना, तो एवरी वीक वो लोग एक सेमिनार जैसा कुछ रखते हैं या फिर अपडेशन का एक नॉलेज सीरीज़ रखते हैं। तो वहाँ पे वो लोग कुछ अपने ट्रेनीज जो है उनसे वो लोग वो अपडेशन करवाते हैं, ताकि वो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो कभी कभी वो जो हमारे बॉस रहते हैं या फिर मैनेजर रहते हैं या फिर जो हमारे सर या मैम रहते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि मतलब ऐसा एक लेक्चर सेशन रहता है।
तो वो लेक्चर सेशन में जैसे हमें कोचिंग में सिखाया जाता है वैसे वो लोग सिखाते हैं या फिर अपडेट करते हैं, सो दैट आप अपने ट्रेनिंग में ये सब यूज़ करो। तो वो टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफ कोर्स चेकलिस्ट रहते हैं, बहुत सारी चेकलिस्ट हमने बनाई है एट द टाइम ऑफ जॉब। तो वो चेकलिस्ट या फिर वो जो रेडी टू रेफ़र जो चेकलिस्ट रहती है अप्लीकेबिलिटी के लिए, तो वो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कि अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ तो मैं ऐसा है कि जब मैंने मैंने आफ्टर ट्रेनिंग मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद जब मैं जॉब कर रही थी तो ऑफ़ कोर्स मैं एक प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म में ही जॉब कर रही थी। तो वहाँ पे मैंने देखा ये लोग सबका उनका वर्क कल्चर क्या है, वो लोग कैसे फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने बहुत अच्छे तरह तरह से हमें ट्रेन किया है। तो ट्रेनिंग के टाइम हम लोगों ने वो सब चीज़ें देखी है। तो वो करते-करते मुझे आइडिया आया कि मुझे कैसे फ़ॉलो करना है कि हाँ। और है ना, दूसरी ये और एक बात बताती हूँ कि ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब भी हम लोग काम करते हैं ना तो हम जहाँ से सीख रहे हैं, मतलब जिस थाली में खाते हैं उसमें बिल्कुल भी छेद नहीं करना है। इसका मतलब ये कि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ऐसे मैंने खुद देखा है कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं कोई कोई एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे उनके ही क्लाइंट्स ये लोग चुरा रहे हैं, तो ये गलत बात है। इससे कुछ फ़ायदा नहीं, आपको वो टेम्परेरी पीरियड के लिए लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा, एक तो आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। और आप भी सोचो ना कि अगर आप आपकी फर्म जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आप ऐसा कर रहे हो, तो जब आप खुद की प्रैक्टिस करोगे, खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपके साथ भी तो वो हो सकता है और 100% होगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि दुनिया गोल है, जो जैसे आप करोगे वैसे आप भरोगे। तो डोंट डू दैट। ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। ये तो मैंने बता दिया कि क्या करना नहीं चाहिए। और हाँ, प्रैक्टिस के बारे में बताऊँ तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मुझे बहुत और टाइम चाहिए, तो एक वीडियो में तो नहीं होगा ये। आपके ये वीडियो में आप मुझे बहुत सारा प्यार दो और वीडियो बनाएँगे।